हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज फिर आपके एक नए क्लास में स्वागत है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डीसी मशीन के पार्ट्स कि डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं। तो हम चलते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीसी मशीन किसे कहते हैं कि वह मशीन जिसके इनपुट या आउटपुट में से कोई एलिमेंट हमारा डीसी सप्लाई का होना चाहिए, उसे हम डीसी मशीन कहेंगे। डीसी मशीन के कितने प्रकार होते हैं वो बताए। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। डीसी जनरेटर के प्रकार बताए, सेम वही प्रकार हमारे किसके होते हैं, मोटर के होते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या है, थोड़ा क्लास कल आपको पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा खाना बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं। आज हम एक एक पार्ट्स को लेकर के चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है, डीसी मशीन के पार्ट्स। तो डीसी मशीन में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा एक नंबर पार्ट होता है जो होता है बॉडी, मतलब कि जो हमारा भारी आवरण है, ये वाला जो ये हमारा भारी आवरण है, इसी को क्या कहते हैं, हम बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, बॉडी। जो मशीन का सबसे भारी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, बॉडी। अभी एक एक को हम लेकर के बेसिक से चलेंगे। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टेटर, मतलब कि बॉडी के जस्ट नीचे हमारे क्या होता है, स्टेटर। मतलब कि ये जो पार्ट है हमारा कौन सा है, स्टेटर। बॉडी वाला पार्ट ये भारी हो गया, स्टेटर हमारा जो उसके अंदर जो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा पोल, मतलब कि जो ये हमारा पार्ट है, ये पूरा पोल। अब पोल भी हमारा दो प्रकार का होता है, पोल कोर और पोल शू। मतलब कि पोल के दो प्रकार होते हैं, पोल के दो पार्ट होते हैं, एक पोल होता है, एक पोल शू होता है और एक पोल कोर। दोनों को कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं, उनको पोल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है पोलों पर होती है बैंडिंग, उसको बोलते हैं हम फील्ड बैंडिंग, मतलब कि फील्ड बैंडिंग। फिर उसके अंदर आता है आर्मेचर, जो ये दिख रहा है वो क्या है, हमारा आर्मेचर। ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, आर्मेचर। अब आर्मेचर के फिर आर्मेचर में क्या होती है, यहाँ पे कंडक्टर होते हैं जिनमें क्या होती है, हमारी आर्मेचर बैंडिंग होती है, ठीक है, वो आर्मेचर बैंडिंग। फिर उसके बाद में आता है हमारा कम्यूटेटर, जो आपको दिख रहा है अर्धचंद्राकार, ये क्या होता है, हमारे कम्यूटेटर होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे क्या, कार्बन ब्रश, ठीक है, कम्यूटेटर हो गया, ब्रश हो गया। फिर आती है हमारी बियरिंग, ठीक है, साफ्ट पर बियरिंग लगी होती है तभी तो हमारी साफ्ट घूमती है, आर्मेचर घूमता है। फिर साफ्ट, फिर कूलिंग फैन, फिर आई बोल्ट, मतलब कि ये आई बोल्ट हमारा, जिसकी सहायता से हम एक मशीन को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आई बोल्ट। फिर होता है हमारा इंटरपोल, ये रिलीज। तो ये हमारे क्या है, डीसी मशीन के पार्ट्स हैं। अब एक एक को हम क्या है, पूरा पढ़ेंगे कि हमारे योग क्या है, किसकी बनी होती है, क्या कार्य करती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक को। आपको नोट करना है तो नोट करते जाइए, एक एक पार्ट्स को मैं पूरा बेसिक से लिखाता चलूँगा। तो सबसे पहले नंबर का जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा कौन सा, योग या स्टेटर, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करना, यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दो खास मित्रों के साथ शेयर करना। मैं ये नहीं कहता 15 लोगों के पास में शेयर करो, अपनी स्टोरी लगाओ, अपने दो खास मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना, और स्टोरी लगाना चाहो तो लगाओ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे योग, जो हमारे सबसे भारी आवरण है। तो हम क्या लिखेंगे, योग, यह मशीन का सबसे भारी आवरण होता है, ठीक है। मशीन की बॉडी, याद रखना, मशीन की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी होती है, हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, किसकी बनी होती है, हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। छोटी मशीन और बड़ी मशीन, मतलब कि जो कम कैपेसिटी, कम एचपी या कम किलोवाट के जनरेटर होते हैं, उनकी मोटर, और ज़्यादा वाट के होती हैं उनकी मोटर की बॉडी किसकी बनी होती हैं, ठीक है। जो छोटी मशीनें होंगी, कौन सी मशीन, एक तो होती है बहुत बड़ी बड़ी मशीन, छोटी मशीन, और एक होती है हमारी क्या है, बड़ी मशीन, ठीक है।
तो जो हमारी छोटी मशीनें होती हैं वो बनी होती है किसकी? कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती हैं? कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है? हमारी कास्ट स्टील की। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील। कास्ट मतलब मृदु, मृदु, ठीक है, मतलब कि मृदु लोहा, और कास्ट स्टील मतलब मृदु स्टील, ठीक है। अब स्टील आपको पता है स्टील भी क्या है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि स्टील हमारा क्या है? लोहा, लोहा और कार्बन, ठीक है। इन दो चीज़ों से, हालांकि कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टील है लोहा और किससे मिलकर बना होता है? हमारा कार्बन से, ठीक है। कार्बन क्यों मिलाते हैं? इसमें हार्डनेस लाने के लिए हम इसको कार्बन मिलाते हैं। तो जो हमारी छोटी मशीन की बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी? कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीन की बॉडी हमारी कास्ट स्टील की बनी होगी। अब सर ये इसको कास्ट आयरन की क्यों बनाते हैं? ये आपको सबको ही पढ़ाएगा कि कास्ट आयरन की बनी होती है छोटी मशीन, बड़ी मशीन की कास्ट स्टील, परंतु कास्ट आयरन की क्यों बनाते हैं? और भी चीज़ें हमारे पास, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, वजन में हल्के हैं उनको भी यूज कर सकते हैं ना एल्यूमिनियम, परंतु कास्ट आयरन ही क्यों यूज किया उसको हम अब समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं इसके कार्य लिखा देता हूँ कि जो बॉडी के कार्य क्या होते हैं। तो जो हमारे बॉडी के कार्य होते हैं, तो पहला कार्य है आंतरिक भागों की सुरक्षा, मतलब कि जो अंदर की चीज है उनकी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। दूसरा क्या है? फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठिम्ब का पथ प्रदान करना। मतलब ये क्या है? निम्न प्रतिष्ठिम्ब का पथ प्रदान करना। पथ मतलब रिटर्न पथ। कौन सा पथ है? रिटर्न पथ। रिटर्न पथ प्रदान करना, रिटर्न पाथ प्रदान करना, फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठिम्ब का रिटर्न पाथ प्रदान करना, ठीक है। ये इसके दो मेन कार्य होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कास्ट आयरन का क्यों बनाते हैं, कि जो हमारी बॉडी है वो कास्ट आयरन की क्यों बनी होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कि कास्ट आयरन का क्यों बनाते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी है, क्वेश्चन लगा देता हूं कि बॉडी कास्ट आयरन की क्यों बनाते हैं, ठीक है। सीधे वे में समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2-3 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। देखो, कास्ट आयरन, ठीक है। आयरन मतलब कि लोहा। अब हमको पता है लोहे का क्या है? प्रतिरोध अधिक होता है। लोहे का क्या है? प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। सही है कि जब लोहे का प्रतिरोध अधिक होता है तो इसका क्या है? रिलेक्टेंस हमारा कम होता है। जब इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो इसका क्या? रिलेक्टेंस हमारा कम होगा। लोहे का हमारा क्या है? प्रतिरोध अधिक होता है तो इसका क्या? रिलेक्टेंस कम होगा, ठीक है। तो जब इसका रिलेक्टेंस कम होगा तो ये क्या है? फ्लक्स को अच्छे से गुजरने देगा। फ्लक्स को क्या है? अच्छे से गुजरने देगा। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, किसकी बनी है? लोहे की, Fe की। किसकी बनी है? Fe की। अब हमको पता है इसका क्या है? प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या? रिलेक्टेंस हमारा कम होगा। जो हमारा रिलेक्टेंस क्या होगा? कम। अब हमको पता है प्रतिरोध हमारा धारा का विरोध करता है, परंतु हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है रिलेक्टेंस से। जिस चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसका क्या? रिलेक्टेंस कम होता है। अब इसका क्या? रिलेक्टेंस कम है तो ये क्या करेगा? फ्लक्स को अच्छे से गुजरने देगा। फ्लक्स को जो है हमारी बॉडी है वो अच्छे से गुजरने देगी। अच्छे से गुजरने देगी मतलब कैसे गुजरने देगी? ये भी मैंने लिखा है ना कि फ्लक्स को निम्न रिटर्न पाथ प्रदान करता है। क्या? रिटर्न पाथ प्रदान करता है। अब ये क्या होता है? इसको समझने की मेन चीज़ है
कि ये तो समझ में आ जाएगा कि बॉडी कास्ट आयरन में आयरन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है तो उसका क्या है, रिलेक्टेंस कम होगा। जब उसका रिलेक्टेंस कम होगा तो उसका क्या है, वो फ्लक्स को अच्छे से पास करेगा, क्योंकि रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब उस चीज़ का रिलेक्टेंस ही कम है तो वो फ्लक्स को तो ज़्यादा फ्लो करेगा। मतलब किसी चीज़, जैसे कि हमको पता है जिस चीज़ का रजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज़्यादा पास होती है, मतलब जिसका वो प्रतिरोध कम उसमें से करंट ज़्यादा पास होती है। सेम वही कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रिलेक्टेंस। जिस चीज़ का रिलेक्टेंस कम उसमें से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, और जिस चीज़ का रिलेक्टेंस ज़्यादा उसमें से क्या है, फ्लक्स कम पास होगा। तो हमको पता है जिस चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा उस चीज़ का रिलेक्टेंस कम, जिस चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा उस चीज़ का क्या, रिलेक्टेंस का। अब हमको पता है लोहे का प्रतिरोध कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते। तो लोहे का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टर में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो उसका क्या है, रिलेक्टेंस कम होगा। जब रिलेक्टेंस कम होगा तो वो क्या करेगा, फ्लक्स को ज़्यादा पास करेगा। फ्लक्स को जाने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि रिलेक्टेंस कम है। अब देखो ये रिटर्न पाथ, ये भी चीज़ समझने की है कि रिटर्न पाथ क्या होता है। बच्चे क्लासों में हम लिखा देते हैं कि रिटर्न पाथ प्रदान करता है, जो हमारी बॉडी है वो रिटर्न पाथ प्रदान, परंतु करती कैसे, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो इसको समझिए, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट से समझना, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक पहले थोड़ा इधर समझा देता हूँ कि जो हमारी, देखो एक होती है मैग्नेट, एक होती है हमारी क्या, मैग्नेट। इसमें दो पोल होते हैं N2S, ठीक है। हमारी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, दो। एक होता है एक N और एक होता है S, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अब देखो हमको पता है जो हमारी चुंबक है, ये क्या है, चुंबक। तो चुंबक के चारों ओर क्या होती है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी क्या है, N2S जाती हैं किधर, बाहर की तरफ। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर किधर से किधर जाती है, N2S जाती हैं, और अंदर किधर से किधर जाती हैं, S2N आती हैं। मतलब कि N से स्टार्ट हुई, मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई हैं तो S की ओर गई, अब S से वापस किधर हो गई, N की ओर। मतलब कि इन्होंने क्या बनाया, जैसे अभी N से S की ओर गई फिर वापस N आई, मतलब कि ये क्या बनाती है, क्लोज परिपथ, मतलब कि बंद परिपथ ये बनाती है। ये बंद परिपथ मतलब कि N से स्टार्ट हुई है तो N पे ही आके खत्म होंगी, N पर स्टार्ट हुई तो N पे ही आके क्या होंगी, खत्म। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहीं पे आके खत्म हुई है ना। देखो यहाँ पे रोकी, तुम समझोगे नहीं, वो यहाँ पे आई वापस। आउटवर्ड में किधर होती है, N2S, मतलब कि बाहर आउटवर्ड में किधर होती है, N2S, और इनवर्ड किधर होती है, किधर होती है, S2N। मतलब कि इसने क्लोज लूप बनाया, यहाँ से चली S तक पहुंची, S से फिर वापस N आई, मतलब कि N से चलेगी S तक जाएगी और वापस S2N आएगी। अंदर की साइड किधर से किधर होती है, S2N, मतलब कि पूरा क्लोज लूप बनाया। अब इस चीज़ को तुम यहाँ लाओ, जैसे कि देखो मान ये N पोल, ये S पोल, ये N पोल, ये S पोल, मतलब कि क्या 4 पोल मशीन है, तो 2 N होंगे 2 S होंगे। अल्टरनेट क्रम में हमारे क्या होते हैं, पोल अरेंजमेंट करते हैं। यदि ये N पोल है तो ये S पोल, ये N पोल, ये S पोल, इन दोनों का मैनेज नहीं कर सकते, इन दोनों का ऐसा नहीं कर सकते, अल्टरनेट क्रम में होते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, फ्लक्स निकला N से हमारा क्या है, फ्लक्स निकलेगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रफली डाल, उसमें क्या समझ में नहीं आएगा तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 पोल मशीन ले लेता हूँ समझाने के लिए कि एक हमारा क्या है, ये हमारा कोई डीसी मशीन है, इधर क्या है बीच में आर्मेचर, और ये इसके क्या है, पोल है, ये उसके क्या है, पोल। अभी मानो ये N पोल है और ये S पोल है, ये N पोल है, ये S पोल है, तो N से S की ओर हमारी क्या जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। S से N की ओर हमारी क्या जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी इधर से इधर गई, इधर से इधर की साइड हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गई। S से N की ओर हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गई, क्या इससे काम चल जाएगा हमारा, नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सर हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या बनाती है, बंद परिपथ। ये तो N से गई, S की ओर जाके शांत हो गई, इस तरह नहीं होगा।
तो जो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से गई हैं तो वापस एन की ओर आनी चाहिए। एन से गई है तो वापस किधर आनी चाहिए? एन की ओर। तो देखो एन से जाएंगी एस की ओर। अब जो ये पोल है इसमें से होकर अब क्या करेगा? पोल में जाएगी। अब ये क्या है? बॉडी। ये किसकी बनी है? कास्ट आयरन की। अब हमको पता है कास्ट आयरन क्या करता है? फ्लक्स को अच्छे से पास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका रिलेक्टेंस कम होता है, और जिस चीज़ का रिलेक्टेंस कम उसमें से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। तो ये क्या करता है? जो ये चुंबकीय फ्लक्स था उसको क्या करती है? रिटर्न पाथ प्रदान करती है। फिर ये वापस किधर आएगी? इधर। किससे चल करके? बॉडी से चल करके आएगी। बॉडी से चल के आई है, इसमें से तो आई नहीं कि यहाँ से चली इधर से वापस आ गई। थोड़ा खाना एक आध हो सकता है, एक आध लाइन, परंतु ज़्यादातर किधर किससे फ्लो होंगी? हमारी बॉडी से। इधर से इधर आएंगी, कुछ इधर से इधर भी आएंगी। ठीक है, मतलब कि एन से एस की ओर जाएंगी और एस टू फिर वापस किधर आएंगे? एन की ओर। ठीक है, तो एस से एन से एस की ओर गई, फिर वापस एस टू एन किधर आई? बॉडी की सहायता से आई। मतलब कि रिटर्न पाथ किसने प्रदान किया? बॉडी ने। किसने प्रदान किया? बॉडी ने। तो समझ में आया कि रिटर्न पाथ प्रदान कौन करता है? बॉडी करता है। कास्ट आयरन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि कास्ट आयरन मतलब लोहा। लोहे का क्या है? प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्या होता है हमारा? लोहे का प्रतिरोध ज़्यादा। Fe का क्या है? प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या है? हमारा रिलेक्टेंस कम होगा, और जब रिलेक्टेंस कम होगा तो वो क्या करेगा? फ्लक्स को ज़्यादा पास करेगा। फ्लक्स को क्या है? ज़्यादा पास करेगा। इसलिए हम किसका बनाते हैं? उसको कास्ट आयरन का। अब हमको पता है स्टील भी क्या है? लोहा ही है एक प्रकार का, जिसमें क्या थोड़ा कार्बन हमने मिला दिया। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हमारा पहला पार्ट होता है। तो हमको पता चला कि बॉडी किसकी बनी होती है? हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की, बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की हमारी बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें कोई पार्ट्स समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक कोई बिंदु समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और आपको मेरे नंबर दिख रहे होंगे, उन पर आप कांटेक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको स्पेशली समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो चुंबक है जो क्लोज परिपथ बनाती है, जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी क्लोज परिपथ नहीं बनाती, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से जाती है एंड माइनस पे जाके खत्म होनी। ये तो होता नहीं कि प्लस से स्टार्ट हुई प्लस पे जाके खत्म हो गई, नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। बॉडी। बॉडी किसकी बनी होती है? हमारी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की, बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की। ये क्या है? मशीन का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, जो क्या करता है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। अब दूसरा पार्ट हमारा कौन सा? स्टेटर। दूसरा कौन सा पार्ट है हमारा? स्टेटर। ठीक है, स्टेटर। दूसरा पार्ट कौन सा? हमारा स्टेटर। अब स्टेटर हमारा किसका बना होता है? स्टेटर बना होता है हमारा सिलिकॉन स्टील का। स्टेटर हमारा किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? स्टेटर का जो हमारा कार्य क्या होता है? स्टेटर का कार्य क्या होता है? फील्ड फ्लक्स उत्पन्न, मतलब कि फील्ड फ्लक्स नहीं, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, या इसका कार्य होता है फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान। हालांकि पोल कोर करते हैं, परंतु पोल किस पे कैसे होते हैं हमारे? इस पे, मतलब कि ये पोल को आधार प्रदान करना, ये इसका क्या होता है? मेन कार्य होता है। कि स्टेटर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कार्य पोल को आधार प्रदान करना, क्योंकि पोल हमारे स्टेटर पे कसे होते हैं, या मॉडल कस देते हैं, या उस पर ही हम क्या बना देते हैं, तो ये हमारे क्या होता है? स्टेटर होता है। अब स्टेटर में भी हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। स्टेटर में भी एक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि देखो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील मतलब क्या है? SI स्टील। दो चीज़ें, एक तो सिलिकॉन है और एक स्टील है।
अब स्टील तो तुमको समझ में आ गया कि क्यों बनाते हैं स्टील का, क्योंकि इसका क्या रिलेक्टेंस कम होता है, फ्लक्स ज़्यादा पास करता है। परंतु यहाँ पे सिलिकॉन क्यों मिलाया, मेन चीज़ उठाने कुछ दिमाग में कि सिलिकॉन क्यों मिलाया। आज से पहले पढ़ा होगा खूब के सिलिकॉन स्टील का बना होता है, परंतु सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो एक दो पॉइंट है जिनको याद रखना, भाई इसका क्या है करेक्ट आंसर है कि जो सिलिकॉन स्टील है इसकी क्या है धारणशीलता ज़्यादा होती है, चुंबकीय धारणशीलता इसकी क्या होती है ज़्यादा, इसकी क्या है धारणशीलता ज़्यादा होती है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ज़्यादा ग्रहण करता है। तो एक तो इसलिए बुलाते हैं हम इसको स्टेटर में। दूसरा और क्या है, पहला मकसद तो ये होगा इसका क्या है धारणशीलता अधिक होती है। दूसरा मकसद क्या है कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, तो अब इसको देखो समझो। देखो सिलिकॉन क्या है एक अर्धचालक, सिलिकॉन क्या है एक अर्धचालक। अब हमको पता है अर्धचालकों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही इनका क्या है ताप बढ़ता है, मतलब कि जैसे ही इनका क्या है टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका क्या है प्रतिरोध कम होता है। क्या है इनका प्रतिरोध कम होता है। अब इसका उनका क्या है प्रतिरोध कम होगा। अब जैसे ही इनका प्रतिरोध कम होगा तो इसमें क्या है हीट के रूप में जो एन लॉसेस होंगे, मतलब कि जो हीट के रूप में इसमें क्या होंगे लॉस होंगे, वो क्या होंगी कम होगी। हीट मतलब इसमें कम होगी, क्योंकि स्टील सिलिकॉन इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि इसमें हीट कम उत्पन्न हो। क्योंकि अभी इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाते तो क्या है टेम्परेचर बढ़ता तो भाई हीट भी बढ़ती, हीट भी हमारी क्या है बढ़ती, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा क्या है चालक को, यदि मान लें हम चालक का बनाते थे, किसका चालक का, और भी चीज़ जैसे कि हम लोहे का बनाते हैं तो इसका क्या है चलती है तो क्या होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कारण हमारे क्या है टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको पता है कंडक्टर क्या है पीटीसी होते हैं। कौन से पीटीसी कंडक्टर हमारे क्या होते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी हमारा क्या है बढ़ता है, पीटीसी मतलब ये होता है। अब ये क्या है सिलिकॉन स्टील ये कंडक्टर, तो ये क्या है पीटीसी। अब हमको पता है पीटीसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी हीट बढ़ेगी। हीट का फॉर्मूला क्या होता है H बराबर I²RT, कि जब हमारा प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो हमारे क्या बढ़ेगी हीट बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध हमारा क्या बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा क्या हीट भी बढ़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। अब हमको पता है सिलिकॉन क्या है अर्धचालक, अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा तो मतलब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और जब प्रतिरोध घटेगा तो हमारी क्या घटेगी हीट भी घटेगी। क्या घटेगी हीट भी घटेगी, मतलब कि हीट के जो रूप में जो लॉसेस होंगे वो भी क्या होंगे कम होंगे, मतलब मोटर हीट कम करेगी। इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। तो स्टेटर समझ में आया किसका बना होता है सिलिकॉन स्टील का, और कार्य क्या होता है पोल को आधार प्रदान करना। अगली चीज़ है कि जो हमारा वो स्टेटर है जो पतली पतली पत्तियों का स्टम्पिंग करके बनाते हैं। स्टेटर को पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियों से जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पतली पतली पत्ती मतलब कि इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या है हमारे पतली पतली पत्तियों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी क्या है भंवरधारा हानि कम होती है। अब ये भंवरधारा क्या होती है इसका जब टॉपिक आएगा जब मैं समझा दूंगा, अब यहाँ समझाऊंगा तब 20-25 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, तो आगे समझेंगे। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों का यूज क्यों करते हैं, भंवरधारा हानि को कम करने के लिए किसका बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, वो पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। अब इन पत्तियों की मोटाई क्या होती है, पत्तियों की मोटाई कितनी होती है हमारी, पत्तियों की जो हमारी मोटाई होती है वो होती है 0.35 mm से 0.5 mm होती है।
कितनी होती है 0.35 mm से हमारी कितनी होती है 0.5 mm हमारी पत्तियों की मोटाई होती है। अगला है जो हमारी एक और लॉसेस होती है हिस्टेरेसिस लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस होती क्या है, जब हम हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बार बार चुंबक और विचुंबक होती है तो उसके रूप में उसके क्या लॉसेस कम होते हैं, तो इस रूप में क्या है उसमें हानि होती है। उसको कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील इसलिए मिलाते हैं हम हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं 4%, 4% से लेकर के 6% हम मिलाते हैं। तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए स्टेटर में क्या मिलाते हैं सिलिकॉन। कितनी मिलाते हैं 4% से लेकर के 6%। बवरदार हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं हम उसको पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। पत्तियों की मोटाई कितनी होती है 0.35 से लेकर के 0.5 mm तक होती है। ये चीज़ समझ में आया होगा सिलिकॉन क्यों मिलाई, क्योंकि ये क्या अर्धचालकों का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो उसमें क्या है हीट के रूप में जो एन लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉस होती है वो क्या होगी कम से कम होगी। और मोटर भी हमारी क्या है मशीन भी हमारी क्या है कम से कम हीट होगी। ठीक है, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते हैं स्टील। कहीं में देखा होगा पोल्सू भी हमारे किसके बनते हैं सिलिकॉन स्टील। अब यार ये सिलिकॉन स्टील है क्या है दूसरा कि सिलिकॉन जहाँ देखा जहाँ सिलिकॉन, आज तक समझ में नहीं आया होगा कि सिलिकॉन मिलाते ही क्यों है, तो आज समझ में आ गया क्यों मिलाते हैं। क्योंकि उसका क्या है एक अर्धचालक जैसे ही हमको पता है मोटर घूमती है तो मोटर में क्या होता है फ्रैक्शन लॉसेस होता है। क्या होता है फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन के कारण तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो हमको पता है तापमान बढ़ेगा तो चालक का तो प्रतिरोध बढ़ता है। परंतु इसलिए हम क्या करते हैं अर्धचालक उसमें हम क्या मिला देते हैं, क्योंकि दूसरा स्टील पहले ही चालक है, दूसरा स्टील क्या है पहले ही चालक है। अब हमको पता है स्टील चालक है, अब तापमान बढ़ रहा तो स्टील का प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा था स्टील का प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब स्टील का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें क्या हीट भी ज़्यादा होगी, तो मोटर क्या है हमारी जल्दी हीट होगी, तो इससे मोटर हमारी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इससे अच्छा हम उसमें क्या मिलाते थे स्टील मिला देते, सिलिकॉन मिला देते हैं। सिलिकॉन क्या होता है अर्धचालक होता है, सिलिकॉन क्या होता है अर्धचालक। तो इसमें क्या है अर्धचालक को जैसे तुम तापमान बढ़ेगा, अब इसमें क्या मिला रखा है स्टील सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का क्या है अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, तो हीट कम हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या मिलाते हैं सिलिकॉन मिलाते हैं। तो आज से ये आपके दिमाग से खत्म कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, और आप किसी से पूछना गारंटी इतने अच्छे से कोई बता देता, ठीक है ना, क्योंकि हम भी 6-7 टीचरों से पढ़ के हमको पता चला कि क्यों मिलाते हैं। हमको भी जानना नहीं था, हम पहले पढ़ते थे यही है, पर आज हमारा क्या है पढ़ना और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमको क्या बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। मैं हालांकि हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ, सिर्फ मैंने क्या की है ITI की है और CITS की हुई है। CITS मैंने मुंबई से की है, NSTI मुंबई से की हुई है, तो ये की हुई है ITI। मैं कोई पॉलिटेक्निक होल्डर नहीं हूँ, अभी पॉलिटेक्निक होल्डर नहीं हूँ, बस अभी एडमिशन लिया है उसमें भी जाता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आया सिलिकॉन स्टील का। अब हमको पता चल गया स्टेटर का उसका बना होता है सिलिकॉन स्टील क्यों बना होता है, ये भी हमको पता चल गया। नहीं चला तो वापस वीडियो का क्या करना बैग लेना और वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम सिर्फ 2 ही पार्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी लेंथी क्लास हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो भी पार्ट्स बच रहे हैं पोल कोर, पोल शू, स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ा हमने बॉडी किसकी बनी होती है स्टेटर, बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील।